वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें, अभी कोई करना चाहता है अपनी वेल्थ क्रिएट, तो इस टाइम पे उसका पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई होना चाहिए? देखिए, अगर आपको मैं इसमें एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए और आपको अगले वाले 30 साल के लिए ये इन्वेस्ट करने हैं। हम 2-5 साल की नहीं कर रहे हैं, हम 30 साल लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो आप इसमें से 20% जो आपका पैसा है वो लगाइए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये एफडी से थोड़ा बेहतर है, गिरते भी कम है, बढ़ते भी कम है। तो कभी भी आपको कोई इमरजेंसी हो तो सबसे पहले इसको तोड़िए और पैसे की जरूरत को अपनी पूरा करिए। उसके बाद ये हमने 20% लगा दिया इसमें, मतलब 1 लाख था तो 20,000 लगाया, यानी 20% लगा। उसके बाद आप 30% थोड़ा हाई रिस्क में चले जाइए, जिसमें कि आप मिड कैप में लगाइए, तो 50% आपका पैसा खप गया। 15% आप और थोड़ा हाई रिस्क में लगाइए और वो स्मॉल कैप मीडियम फंड में लगाइए। अब आपने क्या किया, लार्ज भी लगा दिया, मीडियम भी लगा दिया, स्मॉल भी लगा दिया, यानी कि अगर बाजार में 5,000 कंपनी है तो 5,000 में से ऑलरेडी 3,000 कंपनियों में आपका पैसा लग चुका है। जो बेस्ट कंपनीज हैं उसमें वो म्यूचुअल फंड में होंगी, वो लग गया। तो आपने पूरे बाजार के स्फीयर को पैसे में कर लिया। पैसा कितना लग गया आपका? 20%, 30% और 15%, यानी कि 65% पैसा आपका लग चुका है। अब बच गया कितना? 35%। अब इस 35% को आप 3 भाग में या 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग आप लगाइए गोल्ड में, एक भाग लगाइए सिल्वर में, एक भाग लगाइए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में, और एक भाग जो बच गया, आप कहेंगे ये कैसा मूर्ख आदमी है जो मैं बताने जा रहा हूं कि ये आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। आप मेडिक्लेम में पैसा लगाइए, आप हेल्थ इंश्योरेंस पे लगाइए, आप लाइफ इंश्योरेंस पे लगाइए।